सेकंड पार्ट बच गया था उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सेम हमने कुछ हेडलाइंस हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है, मार्कर से। तो आप या तो अपनी बुक पे मार्क कर सकते हैं या एक नोटबुक के अंदर इन पॉइंट्स को सेपरेटली लिख सकते हैं, सो दैट कि आपका एग्ज़ाम में बहुत ही प्रिसाइज जो टाइम होता है वो बचेगा और कोई भी हड़बड़ी में घबराहट में एग्ज़ाम ख़राब नहीं होगा आपका, ठीक है। और रिवीजन में भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक अभी डिस्कस करना है हमें ये है सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। हम अभी तक पढ़ चुके हैं मिक्सचर क्या होता है, होमोजीनियस होता है, हेट्रोजीनियस होता है, ठीक है। अब जो मिक्सचर है उसको सेपरेट कैसे करें, मतलब दो चीज़ों को बना के मिक्सचर बना हुआ है, ठीक है ना। तो ए और बी को ए प्लस बी को मिला के हमारा एक कंपोनेंट बना मिक्सचर। अब ये कह रहा है कि सी से हमें ए और बी बनाना है, मतलब मिक्सचर को हमने फिर दोबारा सेपरेट करना है। तो वो कैसे करेंगे, ठीक है। वी हैव लर्न दैट द मोस्ट ऑफ द नेचुरल सब्सटेंस आर नॉट केमिकली प्योर। डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेपरेशन आर यूज टू गेट इंडिविजुअल कंपोनेंट फ्रॉम अ मिक्सचर। मतलब बहुत सारे मेथड्स हैं जिनसे आप क्या कर सकते हो, दोबारा से उन एलिमेंट्स को वापस सेपरेट कर सकते हो जो कि हमने मिक्सचर बनाने में यूज़ किए थे। Clear separation makes it possible to study and use individual component of the mixture. Heterogeneous mixture can be separated into their respective constituent by simple physical method like hand picking, sieving and filtration. मतलब कितने 3 ways हैं आपके heterogeneous को separate करने के लिए, clear है। तो how can we obtain colored component dye from blue black ink, ठीक है। अब इसने क्या करा, देखो यहाँ पे इवेपोरेशन प्रोसेस है, हाँ यहाँ पे बर्नर है, इससे हीट जा रही है, ये वाटर है बीकर के अंदर, ठीक है। हीट अप करेंगे तो बबल्स क्रिएट होंगे और स्टीम प्रोड्यूस होगी। यहाँ पे क्या है, ग्लास, वॉच ग्लास है जिसके अंदर इंक रखी हुई है, और अब इंक है तो इंक में वाटर होगा और कुछ उसका कलर होगा। अब सेम जब हीट अप से क्या होगा, स्टीम से ये गर्म होगा और ये इवेपोरेशन स्टार्ट हो जाएगा, क्लियर है। अब इसमें क्या क्या एलिमेंट्स चाहिए देखते हैं यहाँ से। फिल हाफ द बीकर विद वाटर, वाटर से फिल करना है। पुट अ ग्लास, वॉच ग्लास ऑन द माउथ ऑफ द बीकर, वो हमने ऑलरेडी कर दिया है। पुट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंक इन द ग्लास वाटर, ठीक है। नाउ स्टार्ट हीटिंग द बीकर, बीकर को जब स्टार्ट किया हमने हीट करना। वी डू नॉट वांट टू हीट अप द इंक डायरेक्टली, मतलब डायरेक्टली हमने इसको हिट नहीं किया, क्योंकि अगर डायरेक्ट करोगे तो फिर उससे दिक्कत क्या हो जाएगी कि वो इवेपोरेशन प्रॉपर तरीके से होगा नहीं और वो क्या हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या करा, स्टीम की हेल्प से कर रहे हैं उसको। कंटिन्यूस हीटिंग एज द इवेपोरेशन गोज अप एंड स्टॉप हीटिंग व्हेन यू नॉट सी द फर्दर चेंज ऑफ द वॉच ग्लास, क्लियर। ऑब्जर्व केयरफुली द रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, क्लियर। आंसर हमें क्या क्या मिलेगा इसमें, व्हाट डू यू थिंक हैज़ गॉट इवेपोरेटेड फ्रॉम द ग्लास। ग्लास वॉच से क्या इवेपोरेट होगा, सबसे पहले वाटर होगा। इज देयर रेसिड्यू ऑन द वॉच ग्लास, कुछ बचेगा, रेसिड्यू यहाँ बचेगा, डेफिनेटली बचेगा। What is your interpretation as, is ink a single substance pure or is it is a mixture? We find that ink is a mixture of dye and water. Ink के अंदर क्या होता है, dye और water होता है। Thus we can separate the volatile component solvent from its non-volatile solute by the method of evaporation. How can we separate cream from milk? ठीक है, मिल्क से हम क्रीम कैसे निकालते हैं। नाउ डेज वी गेट फुल क्रीम, टोन्ड एंड डबल टोन्ड varieties of milk packed in a poly packets of tetra packs in the market. These varieties of milk contain different amount of fat, clear। अब इसमें क्या करेंगे, बेसिकली एक कंटेनर में रखेंगे, उसको रोटेट कराएंगे, ठीक है, हाई आरपीएम से, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की हेल्प से हम सेपरेट कर लेते हैं। अब देखते हैं स्टेप वाइज। टेक अस some full cream milk in a test tube. Continuously, if you using the centrifugal machine for the 2 minutes, its centrifuging machine is not available in a school. You can do this activity at home using the milk churner used in the kitchen. If you have the milk dairy nearby, visit it and ask how they separate cream from milk, how they make cheese, ठीक है। ये आपके जैसे आस पड़ोस में कोई डेयरी वाला है वो बनाता होगा डेफिनेटली, ठीक है। तो वहाँ पे आप जाके इस ऑपरेशन को देख सकते हैं, ठीक है। What do you observe on churning the milk? Explain how we separate the cream from the milk. Sometimes the solid particles in a liquid
are very small and pass through a filter paper. For such particles, the filtration technique cannot be used for separation. Such mixtures are separated by centrifugation. The principle is that the dense particles are forced to the bottom and the lighter particles stay at the top of the spun rapidly. एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे होगी इसकी? यूज इन डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज, ब्लड एंड यूरिन, यूज डेयरीज बटर और क्रीम बनाने के लिए, यूज वॉशिंग मशीन टू स्क्वीज आउट द वाटर फ्रॉम द वेट क्लॉथ्स. करेक्ट. हाउ कैन वी सेपरेट मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स? इमिसिबल लिक्विड्स में से आप उन दोनों को सेपरेट कैसे करेंगे? क्लियर. देखो यहाँ पे एक्टिविटी के अंदर डायग्राम में आप देखोगे स्टॉप कॉक का लगा है, वाटर है, केरोसिन है, सेपरेटिंग फेनल है यहाँ से. ठीक है. सेपरेशन ऑफ इमिसिबल मतलब जो आपस में दो लिक्विड मिक्स नहीं हो सकती उन्हें हमें सेपरेट करना है मिक्सचर से. ठीक है. ये वही अरेंजमेंट लिखा हुआ है पूरा का पूरा. अब इसके एप्लीकेशन का टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर. ऑयल और वाटर दोनों में मिक्स नहीं होता क्योंकि दोनों की डेंसिटी अलग है, तो आप दोनों को इस मेथड से सेपरेट कर सकते हैं. इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ iron from its ore, the lighter slag is removed from the top of the by this method to leave the molten metal at the bottom in the furnace. ठीक है. आयरन और जब हम करते हैं एक्सट्रैक्ट करते हैं तो स्लैग क्या होता है, लाइट उसकी डेंसिटी होती है वो ऊपर आ जाता है, उसको हम निकालते जाते हैं, और हॉट मोल्टन मेटल जो हैवी होता है वो नीचे रहता है. द प्रिंसिपल इज दैट इमिसिबल लिक्विड्स सेपरेट आउट इन लेयर्स डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटी. इट मीन्स इस पूरे प्रोसेस के अंदर डेंसिटी डिफरेंस की वजह से हम ये कर पाते हैं. क्लियर. हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड कैम्फर? सॉल्ट को कैसे अलग करेंगे? वी हैव लर्नड इन चैप्टर 1 दैट कैम्फर चेंज डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैसेस स्टेट ऑन हीटिंग. सो टू सेपरेट सच मिक्सचर दैट कंटेन अ sublimable volatile component from a non-sublimable impurity, the sublimation process is used. फिगर 2.7 के अंदर देखो सेपरेशन ऑफ द कैम्फर एंड सॉल्ट बाय द सब्लिमेशन. ठीक है. इस फिगर को देख के ही आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. देखो यहाँ पे बर्नर है, हीटअप कर रहे हैं, बीकर के अंदर हमने भी लिए, चाइना डिश है. ठीक है. और मिक्सचर ऑफ कैम्फर और सॉल्ट यहाँ पे रखा हुआ है. वेपर्स ऑफ कैम्फर आएंगे, यहाँ पे ड्रॉपलेट्स बन जाएंगे जब हीटअप होगा, सॉलिडिफिकेशन होगा, इन्वर्टेड फनल लगा हुआ है हमारा ये. ठीक है. एक कॉटन प्लग लगा हुआ है. क्लियर. सम एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड विच सप्लाइन आर अमोनियम क्लोराइड, नैप्थलीन एंड एंथ्राक्रिड. ठीक है. ये से क्या थे? एग्जाम्पल्स थे. अब बात करते हैं, इज द डाई इन ब्लैक इंक इज अ सिंगल कलर? सिंगल कलर होता है. ठीक है. अब ये सारे के सारे क्या है, पहले डायग्राम को देख लेते हैं. सेपरेशन ऑफ डाई इन अ ब्लैक इंक यूजिंग क्रोमेटोग्राफी. ठीक है. यहाँ देखो वाटर लिया हमने, स्पॉट ऑफ इंक लगा दिया, स्टिफ फिल्टर पेपर को हैंग किया हुआ है जार के अंदर, और पेपर क्लिप्स हैं, और ये ग्लास रॉड से हमने इसको होल्ड किया हुआ, इस पर पेपर लगा के, और यहाँ पे इंक लगा दिया. क्लियर. ये सारे का सारा अरेंजमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है. व्हाट डज ऑब्जर्व द फिल्टर पेपर एज द वाटर राइज अवे. जब जैसे जैसे वाटर बढ़ेगा ऊपर, ठीक है, इस इंक से भी कांटेक्ट आएगा, फिर क्या होगा फिनोमेना? डू यू ऑब्टेन डिफरेंट कलर्स ऑन अ फिल्टर पेपर? क्या इस फिल्टर पेपर पे जहाँ पे इंक हमने स्पॉट लगाया है, जब वाटर राइज करेगा, इसको सक करेगा, तो क्या हमें डिफरेंट कलर मिलेंगे या सेम कलर मिलेगा? ये पता लगाना पड़ेगा हमें. व्हाट अकॉर्डिंग टू यू कैन बी द रीज़न फॉर द राइज ऑफ कलर स्पॉट ऑन द पेपर स्ट्रिप? अब जो राइज करते हुए ऊपर बढ़ेगा उसका रीज़न क्या है? ठीक है. देखते हैं क्या होगा. द इंक दैट वी यूज़ हैव वाटर एज द सॉल्वेंट एंड द डाई इज सॉल्यूबल इन इट. एज द वाटर राइजेस इन द फिल्टर पेपर टेक्स अलॉन्ग विद इस डाई पार्टिकल. जैसे जैसे ये पेपर आपका गीला होगा, यहाँ पे इंक लगी है, तो जैसे जैसे वाटर ऊपर जाएगा इंक भी उसके साथ साथ में जाएगा क्योंकि वो सॉल्यूबल है. यूजली अ डाई इज अ मिक्सचर ऑफ टू or more colors. The colored component that is more soluble in water rise faster and then in the ways colors get separated. जो कलर ज़्यादा सॉल्यूबल है, ज़्यादा फिजिबल है उसके साथ में, वो वाटर के साथ में मूव करेगा, और एक डाई एक से ज़्यादा डाइज या कलर्स को मिला के बनाई जाती है. ठीक है. तो वो क्या होगा, जब वो सॉल्यूबल पार्ट में आएगा तो वो सेपरेशन स्टार्ट हो जाएगा, उनका कलर इटसेल्फ सेपरेट फ्रॉम द डाई. ठीक है. द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर इज नोन एज क्रोमेटोग्राफी.
ठीक है। क्रोमा इन अ ग्रीक मीन्स कलर एंड दिस टेक्निक was first used for separation of colors, so this name was given. Chromatography is the technique used for separation of those solutes that dissolve in the same solvent. Clear? With the advantage in technology, newer techniques of chromatography have been developed. You will study about this in higher classes. ठीक है। एप्लीकेशन क्या है? कलर इन डाई, पिगमेंटेशन फ्रॉम द नेचुरल कलर और ड्रग्स फ्रॉम द ब्लड, वहाँ पे हमें इसकी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टडी करेंगे इसमें, हाउ कैन वी सेपरेट मिक्सचर ऑफ द टू मिसिबल लिक्विड्स। ठीक है। लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले आप लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी क्लासमेट्स के साथ में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं। ये सारी एक्टिविटी देखो, यहाँ पे सेटअप देखेंगे पहले हम। साइंस के अंदर अगर आपको सेटअप मतलब एक्सपेरिमेंटल सेटअप समझ में आ गया तो आपको उसके बारे में लिखना, उसको नरेट करना बहुत इजी रहेगा। क्लियर है? देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, एक इसमें हमारा डिस्टिल्ड वाटर है फ्लास्क के अंदर। ठीक है, मिक्सचर ऑफ एसीटोन और वाटर। यहाँ पे हमने हीटअप कर रहे हैं। ये स्टैंड है, ये कॉक लगा हुआ है और यहाँ पे एक सेपरेशन ट्यूब है। ठीक है, जो स्टीम यहाँ से बनेगी वो यहाँ जाएगी, कंडेंस होके वो इस वाले बीकर में यहाँ पे आ जाएगी। वाटर आउटलेट्स, चैम्फर, वाटर कंडेंस होके और वो यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा एसीटोन। क्लियर है? चलिए, ये सारा का सारा वही लिखा हुआ है इसके अंदर। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट के बाद ये यहाँ पे थर्मोमीटर यहाँ पे जो स्टीम जनरेट होगी इस ठीक है, उसका फ्लास्क के अंदर जो कंटेनर का जो टेम्परेचर होगा उसको नोट करेंगे। क्लियर? अब यहाँ पे अबव जो एक्सपेरिमेंट था उससे क्या क्या चीज़ें हमें निकालनी है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व एज यू स्टार्ट हीटिंग द मिक्सचर? पहली बात, एज व्हाट टेम्परेचर डज द थर्मोमीटर रीडिंग बिकम्स कांस्टेंट फॉर टाइम? Sorry. What is the boil temperature of acetone? Why do we two components separate? ठीक है, this method is called distillation. It is used for the separation of components of mixture containing two miscible liquids that boil without decomposition and have sufficient difference in their boiling point. It means जो दो liquids हमने यहाँ पे यूज़ किए हैं, वाटर एंड एसीटोन, दोनों का जो टेम्परेचर है, बॉइलिंग टेम्परेचर, वो डिफरेंट होगा। तो जैसे ही जो फर्स्ट आएगा अपने मतलब जिसका पहले अचीव हो जाएगा, वो बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी और वो स्टीम बन के दूसरी जगह पे यहाँ पे इधर आ जाएगा। क्लियर है? टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ टू कंपोनेंट्स मिसिबल लिक्विड्स ऑफ द डिफरेंट इन बॉइलिंग टेम्परेचर लेस देन 25 के, फ्रैक्शनल distillation process is used. For example, for the separation of different gases from air, different fractions from petroleum product, etc. The apparatus is similar to that of the simple distillation. Extract the fractionating column is shifted in between the distillation flask and the condenser. ठीक है, यहाँ पे भी देखो, ये मिक्सचर है, ये फ्लास्क है, ये कॉक लगा रखा है, ये थर्मोमीटर है, ये स्टीम बनेगा, यहाँ से कंडेंस होके वो सेपरेट हो जाएगा। क्लियर? Sorry. A simple fractional column is a tube packed with glass beads. The beads provide surface for the vapor to cool and condense repeatedly as shown in figure 2.10. कंडेंस होके वो यहाँ पे इसमें आ जाएगा, प्योर लिक्विड कंपोनेंट यहाँ पे मिल जाएगा आपको। क्लियर? नेक्स्ट जो टॉपिक होगा इसके अंदर, हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेज फ्रॉम एयर। डिफरेंट गैसेज कैसे निकालें? अभी तक तो हम सॉलिड को सेपरेट कर चुके थे, लिक्विड्स को। अब ये कहना है कि गैसेज में जो डिफरेंट एयर में जो डिफरेंट गैसेज हैं उसको सेपरेट करना है। एयर इज़ अ होमोजेनियस मिक्सचर एंड कैन बी सेपरेटेड इन टू कंपोनेंट्स बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, द फ्लो डायग्राम स्टेप्स एज शोन। एयर आ गया यहाँ पे, फिर लिक्विड एयर। ठीक है, कंप्रेस्ड एंड कूल्ड बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। ठीक है, जैसे ही आप प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हो, डिक्रीज टेम्परेचर कर रहे हो, तो वो लिक्विफाई हो जाएगी एयर। अलाउ टू वार्म अप स्लोली इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम, गैसेस गेट सेपरेट एट डिफरेंट हाइट्स। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगेन ये सब चीज़ लिखी हुई है, बॉइलिंग पॉइंट कितना है, एयर परसेंटेज वॉल्यूम इतना है, ये सब चीज़। तो ये इस फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग हम उनको सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, फ्लो डायग्राम शोज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग गैसेस फ्रॉम एयर. If you want oxygen get from air,
we have to separate out all the other gases present in the air. The air is compressed by increasing the pressure and then cooled by decreasing the temperature to get the liquid air. This liquid air is allowed to warm up slowly in fractional distillation column, whereas gases get separate at different height depending upon their boiling point. मतलब height और boiling point का ध्यान रखना पड़ेगा, वहाँ से आप सेपरेट कर सकते हो इसको भी, ठीक है। देखो ये देखते हैं डायग्राम, काफ़ी इंटरेस्टिंग और कॉम्प्लिकेटेड है बट इजी है। सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ एयर, यहाँ से फिल्टर से लगाया कि नॉन वोलेटाइल जो सब्सटेंस होते हैं हमारे डस्ट पार्टिकल्स वगैरह जो एयर के अंदर हैं वो अंदर न जा पाए, फिल्टर से सिर्फ एयर जाएगी, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, एयर अंडर प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज़ किया जाएगा। प्रेशर जैसे इंक्रीज़ करते हो तो एयर जो होती है वो हॉट हो जाती है, टेम्परेचर राइज हो जाता है, हॉट एयर आ गई यहाँ पे, ठीक है, इस चैम्बर के अंदर। अब यहाँ से क्या, फ्रीजिंग कोल्ड वाटर इन, यहाँ से जब जो टेम्परेचर राइज हुआ एयर का, अब यहाँ से कूलिंग वाटर जाएगा आपका, और जब ये हॉट एयर के कांटेक्ट में आएगी तो इस हॉट एयर का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, तो कंप्रेस्ड एयर आ जाएगी यहाँ पे कूलिंग होते हुए। यहाँ पे जब वो कंडेंसेशन स्टार्ट हो, कार्बन डाइऑक्साइड आउट हो जाएगी यहाँ से, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर और हाइट के डिफरेंस के ऊपर ही हमें जो गैसेज होती हैं वो सेपरेट हो रही हैं। क्लियर है। अब यहाँ से सेपरेशन स्टार्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से आ जाएगी ड्राई गैस की फॉर्म के अंदर, फिर जो लिक्विड यहाँ से गया लिक्विड एयर, और यहाँ पे एक्सपेंशन होगी, ठीक है, नाइट्रोजन और आर्गन यहाँ से आउट हो जाएगा, और फिर जो बचेगा हमारा लिक्विड ऑक्सीजन वो लास्ट में यहाँ पे हमें मिल जाएगा। क्लियर है। इस डायग्राम को याद कर लेना, रट लेना, प्रैक्टिस कर लेना। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, हाउ कैन वी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल। इम्प्योर सैंपल से हमें कॉपर सल्फेट निकालना है प्योर, ठीक है। तो कैसे होगा, द क्रिस्टलाइन मेथड इज़ यूज फॉर प्योरीफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। क्रिस्टलाइजेशन मेथड यूज़ करते हैं सॉलिड्स के केस के अंदर। द सॉल्ट वी गेट सेपरेट इवन वाटर, सी वाटर व्हेन वी मैनी इम्प्योरिटीज इन इट, टू रिमूव द इम्प्योरिटीज द प्रोसेस क्रिस्टलाइजेशन इज़ यूज। Crystallization is a process that separates a pure solid in the form of crystals from the solution. Crystallization technique is better than simple evaporation technique. Some solid decompose or some like sugar may get charred on heating to dryness. Some impurities may remain dissolved in the solution even after filtration. On evaporation, these contaminated the solid. एप्लीकेशंस कहाँ पे होंगे इसके, ये नोट करेंगे हम। प्योरीफिकेशन ऑफ सॉल्ट दैट वी गेट फ्रॉम सी वाटर, सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स अलम फ्रॉम इम्प्योर सैंपल। क्लियर। दस वी चूजिंग वन ऑफ द अबव मैथड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर वी गेट अ प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस मिल जाएगा हमें यहाँ पे। विद एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी मैनी मोर मैथड्स ऑफ सेपरेशन टेक्निक हैव बीन डिवाइज्ड, ठीक है। सॉलिड्स को अलग सेपरेट करने के लिए भी डिफरेंट टेक्निक्स हैं। इन सिटीज़ ड्रिंकिंग वाटर इज सप्लाइड फ्रॉम वाटर वर्क्स। अ फ्लो डायग्राम ऑफ द टिपिकल वाटर वर्क इज शोन इन फिगर 2.13। इसको डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। नीचे फ्रॉम दिस फिगर राइट डाउन द प्रोसेस इन्वॉल्व इन गेट द सप्लाई ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। देखते हैं भाई क्या मेथड है। ये रहा, जो आपके घरों में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो पानी भेजती है उसको इस तरीके से ट्रीटमेंट करके वाटर सप्लाई हमारे घरों तक या टैप में आता है। एक रिजर्वायर है जहाँ पे बहुत सारा वाटर स्टोर किया हुआ है। सेंडिमेशन टैंक, मतलब यहाँ पे सेंटीमीटर पार्टिकल्स को करेंगे टू अलाउ सॉलिड टू सेटल, जो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, कुछ पार्टिकल्स से मिक्स होंगे वो बॉटम में आके बैठ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे प्योर वाटर होगा ऊपर, फिर ये फ्लो करता हुआ इसमें आ जाएगा, लोडिंग टैंक के अंदर आ जाएगा, सेंडिमेंट्स सस्पेंशन इम्प्योरिटीज़। फिर यहाँ से क्या होगा, ये हमारा फिल्ट्रेशन प्रोसेस है, ठीक है। जैसे हम सपोज आपका सॉर्ट ऑफ आर टाइप का, बट ये नेचुरल है, ठीक है। यहाँ वाटर सैंड पार्टिकल्स हैं, ग्रेवल्स हैं, कोर्स ग्रेवल्स है, यहाँ से पानी फिल्टर होते होते बिल्कुल यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ से आपके घर में आ जाएगा। क्लियर है। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से चलती हैं, इसको नोट कर लेना। 1 2 3 4 5 कंपोनेंट्स। क्लियर। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, ठीक है। इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव लर्नड अबाउट अ physical properties of matter. The properties that can be observed and specified in color, hardness, rigidity, fluidity, density, melting point, boiling point, etc. are physical properties.
मतलब जिसको आप देख सकते हो। द इंटर conversion of the state is a physical change because these changes occur without a change in the composition and no change in the chemical nature of the substance. Although ice, water and water vapors all look different and display different physical properties, they are chemically same. ठीक है, आप वाटर को किसी भी फॉर्म में ले लो, आइस में ले लो, वेपर में ले लो, स्टीम में ले लो, केमिकल कंपोजिशन तो सेम रहता है उसका। बोथ वाटर एंड कुकिंग ऑयल आर लिक्विड बट देयर केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिफरेंट। मतलब दो लिक्विड L1 और L2 जरूरी नहीं है कि सारी प्रॉपर्टी सेम हो। ले जैसे ऑयल और वाटर लिक्विड है बट दोनों बिल्कुल सेम नहीं है। दे डिफर इन ऑर्डर, इनफ्लेमेबिलिटी। वी नो दैट ऑयल बर्न्स इन एयर whereas water extinguishes fire. ठीक है, it is chemically if it is this chemical property of oil makes it difficult from the water burning as a chemical change. During this process one substance react with another to undergo a change in chemical composition. Chemical change brings change in the chemical properties of matter and we get new substance. Chemical change is also called chemical reaction. ठीक है, ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ अ कैंडल बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टेक प्लेस। ठीक है, अब देखते हैं अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वो क्या है, व्हाट आर द टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। ठीक है, बोर होने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि अभी हमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना बाकी है। क्लियर, ये हाइलाइट्स कर लेंगे आप या नोट कर लेंगे अपनी नोटबुक के अंदर। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक है, बहुत ही अच्छी बुक होती है एनसीईआरटी की, क्योंकि इस जो बेस होता है एग्ज़ाम का वो एनसीईआरटी से ही होता है। क्लियर, इसलिए एटलीस्ट आप एनसीईआरटी को बुक को रखो अपने पास, एक रीडिंग ले लो, ऑल्दो आपके स्कूल में कोई भी बुक यूज़ हो रही हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर द टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस। ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल कंपोजिशन substance can be classified and elements and component. Elements क्या होता है, रॉबर्ट बोयले was the first scientist to use the term element in 1661. Antoine Laurent Lavoisier 1743-94, a French chemist, was the first to establish an experimentally useful definition of an element. He defined an element as a basic form of matter that cannot be broken down into simpler substance by chemical reactions. ठीक है, एलिमेंट कैन बी नॉर्मली डिवाइडेड इंटू मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। तीन तरीके से, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, लक्ष्यर होता है, सिल्वर, ग्रे, येलो। ठीक है, कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर्टीज़ हैं, डक्टाइल होता है, मेलेबल है और सोनोरस है, साउंड आती है। एग्जाम्पल क्या है आपका, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटेशियम, सॉरी, mercury is the only metal that is in a liquid form at room temperature. Non-metal usually show some of all following properties: variety of colors, poor conductor of heat and electricity, non-luster, sonorous and malleable. ठीक है, ये फ़र्क होता है मेटल और नॉन मेटल में। Example, non-metals are hydrogen gas, iodine, carbon, chlorine. Properties between the metal and non-metal, they are called metalloids. मेटलॉइड्स क्या हैं, जो ना तो मेटल है कम्प्लीटली ना ही नॉन मेटल है, दोनों के बीच की प्रॉपर्टी शोज करते हैं। क्लियर, इवन एलिमेंट्स इन गैसेज स्टेट एट रूम टेम्परेचर। क्लियर, एलिमेंट्स जेरेनियम एंड सीजियम बिकम्स लिक्विड एट रूम टेम्परेचर स्लाइटली अबव द रूम टेम्परेचर। कंपाउंड्स कौन से होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा कंपोनेंट होते हैं। अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स। दो एलिमेंट्स को मिला के एक आपका कंपाउंड बन जाता है। क्लियर है, ये एक्टिविटी है, इसको डिस्कस हम नहीं करेंगे अभी क्योंकि अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, मिक्सचर और कंपोनेंट क्या होता है, मिक्सचर एंड कंपोनेंट जो अभी हमने ऊपर देखा, एलिमेंट कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर। अ मिक्सचर हैज़ अ वेरिएबल कंपोजिशन. Mixture shows the properties of the constituent particles. The constituent can be separated fairly easily by physical method. Elements react to form new components. Composition of a new substance is always fixed. New substance has totally different properties
कंस्टिट्यूट कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस। ठीक है, इससे हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। क्लियर। मटेरियल ऑब्टेन परफॉर्म ऑल द अबाउट स्टेप्स। ठीक है, यहाँ से हम जो सेपरेशन के थे इस एक्टिविटी के बारे में लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। द गैस ऑब्टेन बाय ग्रुप 1 हाइड्रोजन इज अ कलरलेस, ऑर्डरलेस और combustible. It is not advised to do combustion test for hydrogen in the class। ठीक है, अपने घर पे भी ये नहीं करना है। द गैस ऑब्टेन बाय ग्रुप सेकेंड इज सल्फाइड। ठीक है, इज अ कलरलेस गैस एंड विद द रोटन एग्स। You must have observed that the product obtained by both groups shows different properties. Group 1 has carried out the activity involving the physical change, whereas the group second में क्या है, chemical change होगा। ठीक है, material obtained by the group 1 is mixture of the two substance। ठीक है, iron and sulfur। Properties of the mixture are the same as the constituent particles। The material obtained by group 2 is compound। On heating two elements strongly, we get the compound which has totally different properties compared to the combining element। क्लियर है। यहाँ पे देखो ये पूरा चार्ट बना हुआ है कि मैटर्स क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, फिर इसमें प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस में क्या है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, और मिक्सचर में क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस। ये जो पूरा है चार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा इस चैप्टर में, वो सारी चीज़ें यहाँ पे समराइज़ की हुई हैं। आप इसको अपनी नोटबुक से बाद देख लेंगे, जो ऑलरेडी हमने ऊपर डिस्कस किया वही सब चीज़ें हैं। क्लियर। एक्सरसाइज के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें हम सारे क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तब तक आप ये अपने आप करके रखिए कि किसका आंसर क्या होगा, सो दैट कि जब हम डिस्कस करेंगे तो आपको ईजी रहेगा, रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो नया चैप्टर है इसका हम जल्दी लेके आएंगे। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।